हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है यह जीके से रिलेटेड है और इसमें हम लोग स्पेशल तौर पर बात करने वाले हैं रामसर साइट्स के बारे में, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर रामसर साइट्स के बारे में एक वीडियो अपलोड कर दीजिए। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि उन छोटी छोटी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे जो हमें कहीं बुक में लिखी भी नहीं मिलती। रीजन ये है कि एग्जामिनर प्रश्न वहीं से बनाता है जो चीजें हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, बी केयरफुल, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करेंगे। रामसर साइट्स, पहले इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जो एग्जामिनर होता है वो प्रश्न वहीं से उठाएगा जहां वो जानता है कि स्टूडेंट्स की वीकनेस क्या है, किसे लोग हल्के में लेते हैं। ये आपको जीके के तरफ भी मिल जाएगा। अगर आप लोग इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट में भी आप लोगों को रामसर साइट्स पढ़नी पड़ेंगी। साथ ही साथ आपको ये बायोलॉजी में भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आपको क्या पढ़ना है, जैव विविधता। रामसर साइट्स में जैव विविधता बहुत पाई जाती है। खैर अभी इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि रामसर साइट्स हैं क्या। ठीक, ये कोई साइट्स नहीं है या फिर ये कोई संस्था नहीं है, ये एक एनजीओ टाइप का है। इसमें क्या है, जितनी कंट्री इसमें ऐड हुई हैं वो एज अ पार्टनरशिप की तरह हुई है। ठीक है, टेंडर की तरह, जैसे टेंडर ठीका वगैरह होता है उसी तरह से ऐड हुए हैं। इसमें कोई संस्था नहीं है। ये बात करेंगे ये किसके लिए बनाया गया है। इसका नाम रामसर नहीं था। रामसर नाम इसका स्पेशल एक जगह की वजह से पड़ा है, एक प्लेस की वजह से जहां इसके लिए सम्मेलन हुआ। ये एक्चुअल में है क्या सॉरी, उम्मीद करता हूं कि आप लोग आर्द्र भूमि के बारे में जानते होंगे। ठीक, आर्द्र भूमि ऐसी भूमि, ऐसा स्थान जहां पर हमेशा नमी बनी रहती है। हम लोग अगर रामसर के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर पानी का उथला जगह, उथला स्पेस, मतलब देखिए ऐसे मान लीजिए कि ये पानी है। ठीक, इस तरह से कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ऐसे करके छोटे टापू, या फिर जो स्थल भाग हो और स्थल भूमि जिसे हम लोग रन बोलते हैं, कच्छ का रन है हमारा। ठीक है, मतलब वहां पानी हमेशा बना हुआ रहता है, एक तरह से हमेशा उसमें नमी बनी रहेगी। तो इसे संरक्षण प्रदान किया गया। कब, ऐसी जगह जिसे हम लोग वेटलैंड बोलते हैं, आर्द्र भूमि, जहां पर नमी की मात्रा हमेशा बनी रहती है और वहां बहुत ज्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, बहुत प्रकार के वहां जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक, तो उन सबको आरक्षित किया गया, मतलब उन्हें संरक्षण दिया गया। कब, 1971 में किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा दिया गया। और ये लागू कब से हुआ, 1975 से। यूनेस्को क्या है, यह एक संगठन है जो विश्व विरासत स्थल को घोषित करता है। यूनेस्को को भी, रामसर साइट्स को भी इसी ने लागू किया। कब से, 1971 में यह बना, 1975 से लागू हुआ। इसका नाम रामसर कब से पड़ा, तो ईरान में एक रामसर नाम का शहर है। तो ये जो सबमिट हुई थी इसके लिए, आर्द्र भूमि वेटलैंड के लिए, वो यहीं पर की गई थी। ठीक, इस वजह से उसी शहर के नाम पर इसका नाम रामसर साइट्स कर दिया गया। पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं उनमें कहां कहां कितनी आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं और क्या वो सारे पॉइंट्स उनके क्लियर होते हैं जो वेटलैंड की वरीयता देने के लिए मान्य होते हैं, उन्हें वेटलैंड घोषित कर दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें पूरे वर्ल्ड में कितनी ऐसी भूमि है जो वेटलैंड के तहत आती हैं, तो वो हमारी कम से कम 2300 के पार है। ठीक है, याद रखेंगे। स्थान इसका ईरान, स्थापना 1971, लागू कब से हुई, 1975 से। ईरान का रामसर शहर याद रखेंगे। मेंबर कंट्रीज कितनी है जो एज ए टेंडर के रूप में है, 171। यहाँ लैंग्वेज कितनी यूज की जाती हैं, इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच, 3 लैंग्वेज यहाँ पर यूज की जाती हैं। पूरे वर्ल्ड में कितने वेटलैंड्स हैं, तो वो 2300 से ज्यादा है। ठीक, 2300 से अधिक। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न कहां से बन सकता है कि विश्व का वह कौन सा वेटलैंड है जिसे पहला वेटलैंड घोषित किया गया रामसर साइट्स के तहत, वो है कोबोर प्रायद्वीप। क्या, कोबोर प्रायद्वीप, जो कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कोबोर नाम का एक प्रायद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो लोग जियोग्राफी का मेरा लेक्चर ले चुके होंगे उन्हें पता होगा प्रायद्वीप किसे कहते हैं। भूमि का वह स्थलखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक, जैसे दक्षिणी भारत हमारा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कोबोर प्रायद्वीप कब जुड़ा,
1974 में रामसर साइट्स के तहत जो पहली साइट जोड़ी गई वो ऑस्ट्रेलिया का कोबोर प्रायद्वीप है और 1974 में जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा ऐसे प्रश्न बन सकता है कि वर्ल्ड की वह कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा रामसर साइट्स पाई जाती हैं, तो वो यूके है, जिसे हम लोग यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। वहां कितनी है? 175। अकेले उस कंट्री में 175 वेटलैंड हैं। अगर हम लोग बात करें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में कि रामसर साइट से क्या इंडिया भी जुड़ा हुआ है और इंडिया में कितने वेटलैंड्स पाए जाते हैं, कौन पहला था, कौन सबसे बड़ा है, लेटेस्ट कौन सा जुड़ा, जहां से हर छोटे एग्जाम से या बड़े में प्रश्न बनता है। अगर हम लोग भारत के परिदृश्य में रामसर साइट्स के बारे में बात करें तो यह मेंबर कब बना इसका? 1 फरवरी 1982 को। मतलब कब? 1971 में इसकी स्थापना हुई और 1982 में इंडिया भी इसमें जुड़ गया, अर्थात 11 वर्षों बाद इंडिया इसमें जुड़ रहा है। प्रेजेंट टाइम में 2021 जब ये वीडियो में शूट कर रहा हूं तब तक भारत में कुल 42 रामसर साइट्स हैं। कितनी? 42 रामसर साइट्स हैं। अगर बात करें कि लास्ट 3, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये लेटेस्ट है कि लास्ट में वो 3 कौन सी रामसर साइट्स हैं जो जोड़ी गई। 2020 के स्टार्टिंग में अगर आप लोग बात करेंगे तो कुल 10 रामसर साइट्स जोड़ी गई थी, ठीक है। लेकिन 2020 में 3 जोड़ी गई। कौन कौन सी? लोनार झील। लोनार झील कहां पड़ती है? ये महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में लोनार झील पड़ती है। ये वही लेक है जिसके बारे में मीडिया में एक न्यूज बनी हुई थी, सुर्खियों में थी कि इसका जो पानी है पूरी तरह से पिंक हो गया था। लोनार झील याद रखेंगे 2020 में बनी। सुर सरोवर, सुर सरोवर जिसे हम लोग कीथम झील भी बोलते हैं, सुर सरोवर जिसे हम लोग कीथम झील भी बोलते हैं, ये कीथम लेक कहां पर है? तो ये राजस्थान में है, ठीक, सॉरी आगरा में है ये, ठीक है। सुर सरोवर, कीथम झील। अगर हम लोग बात करें जो सबसे लेटेस्ट जुड़ा है उसका नाम क्या है? सोकार वेटलैंड। और ये कहां का है? तो जो हमारा नया यूटी बना है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा जम्मू कश्मीर से अलग होकर बनाया गया है, जिसकी कैपिटल लेह है, वो है। और उसमें पाया गया कौन सा? सोकार, सोकार करके एक लेक थी, उसे वेटलैंड घोषित किया गया। सबसे लेटेस्ट में यही जुड़ा है, तो इसलिए इसका नाम याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। भारत का वह कौन सा पहला वेटलैंड है जो इसके तहत जोड़ा गया? तो चिल्का लेक, जो ओडिशा में पड़ती है, भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक, चिल्का लेक, और ये ओडिशा में पड़ती है। भारत की सबसे पहला रामसर साइट या वेटलैंड यही था। और इसके साथ ही केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में पड़ता है, नेशनल पार्क केवला देवी, यह भी एक तरह से हमारा क्या है? रामसर साइट्स की तरह आता है। देखिए रामसर साइट्स की विशेषता क्या है? जहां पर नमी की मात्रा हमेशा बनी रहे, पानी वहां पर पाया जाए, उथली जमीन हो, कहीं भूमि कहीं पानी, कहीं भूमि कहीं पानी, जल स्थल का कॉम्बिनेशन बना रहे, साथ ही साथ वहां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाए, ठीक। मतलब कि अगर आपको सबको पता होगा जहां पर झाड़ियां होंगी, पानी बना रहेगा, हमेशा नमी रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर ज्यादा मात्रा में जीव जंतु पाए जाएंगे, तो उसे हम लोग जैव विविधता बोलते हैं, ठीक। तो ये है लक्षण। तो सारे लक्षण इसमें मिलते हैं, चिल्का लेक में भी, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में भी, क्योंकि हमारे जितने भी नेशनल पार्क हैं ज्यादातर किसी नदियों के किनारे बनाए गए हैं या फिर कोई नदी उनके बीच से गुजर रही है, ठीक। इस वजह से परेशान होने की बात नहीं है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, चिल्का लेक और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, चिल्का झील ओडिशा में है। सबसे बड़ा अगर हम लोग बात करें तो सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत भी आता है और रामसर साइट्स के तहत भी आता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है ये, ठीक, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदी से मिलकर बनाया जाता है, सुंदरवन का डेल्टा। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। नाम याद रखेंगे। यह कब बना? पूछा जा सकता है कि भारत का प्रेजेंट टाइम में जो सबसे बड़ा रामसर साइट्स है जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, उसे रामसर साइट्स की लिस्ट में कब शामिल किया गया या उसे कब रामसर साइट्स के नाम से राष्ट्रीयकृत किया गया? तो 2019 में। अब यहां से प्रश्न बन जाएगा आपके माइंड में कि सर जब सुंदरवन का डेल्टा नहीं जुड़ा था तो इसके पहले भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट्स कौन सा था? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो कौन सा था? वो चिल्का लेक था, जो कहां की है? ओडिशा की है। अगर प्रश्न में देता है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा,
साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट्स कौन सा है, तो वो सुंदरवन का डेल्टा ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। और इसके पहले कौन सा था, तो वो चिल्का लेक था, ठीक, जो भारत का सबसे पहला भी है और सबसे बड़ा भी था। लेकिन 2019 में जब से सुंदरवन डेल्टा को रामसर साइट्स की वरीयता दी गई, तब से वह सेकंड नंबर पर आने लगा, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें वीडियो के साथ ही याद हो गई होंगी, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है, रामसर साइट से प्रश्न बनता है। मैं कहूंगा कि 2019 में जो 10 जोड़े गए थे उनका नाम आप लोग याद कर लेंगे सही तरीके से। साथ ही साथ 2020 में ये 3 जोड़े गए, इनका नाम याद रखेंगे। सबसे लेटेस्ट में जो जुड़ा वो है सोकार वेटलैंड, जो सोकार लेक थी, कहाँ की, लद्दाख की, ठीक है। और उसके पहले लोनार झील और सुर सरोवर, जिसे पहले कीथम झील के नाम से जाना जाता था, ये 3 लेटेस्ट में जोड़े गए हैं। सबसे लास्ट में तोसार झील है, इसका नाम नहीं भूलेंगे, सॉरी सोकार झील है, ठीक। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बात करेंगे वीडियो की इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि कहां से प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले रामसर साइट्स का स्थापना इसकी कब की गई, 2 फरवरी 1971। आप सबको पता होगा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है कब, 2 फरवरी को। तो याद रखेंगे क्योंकि 1971 में 2 फरवरी को इसकी स्टेब्लिश किया गया था पूरी तरह से, ठीक है। और किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा यह स्थापित किया गया था और 1975 से कार्य कर रहा है। रामसर एक विशेष प्लेस का नाम है, जो सिटी है कहाँ की, ईरान की है। इसमें मेंबर कितने हैं, 171। लैंग्वेज कितनी है, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच। टोटल रामसर साइट्स कितनी है पूरे वर्ल्ड में, तो 2300 से ज्यादा है। सबसे पहली कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बन सकता है। कोबोर प्रायद्वीप कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का, कब बना, 1974 में। सबसे ज्यादा किस कंट्री के पास वेटलैंड्स हैं, तो वो है यूनाइटेड किंगडम के पास, जिसे हम लोग यूके बोलते हैं, जिसके इस समय प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन, ठीक। और कितनी है वहां पर, तो 175 है। इंडिया इसमें कब जुड़ा, 1982 में जुड़ा। कुल भारत में कितने हैं, 42 हैं। लास्ट 2 कौन से जोड़े गए, 3, लोनार झील, सुर सरोवर और सोकार झील, ठीक, ये लास्ट में जोड़े गए। भारत का सबसे पहला कौन सा वेटलैंड था, वो चिल्का लेक और केला देवी राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा, जो साल 2019 में जोड़ा गया। इसके पहले सबसे बड़ा कौन सा था, जो सबसे पहला था, चिल्का लेक, ठीक। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आई होप कि आप लोगों को चीजें याद हो गई होंगी। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। चले, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से प्यार बनाए रखें।